नमस्कार दोस्तों। यदि आप ये रीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं और आप साइंस मैथ्स कैंडिडेट हैं, यानी कि साइंस मैथ्स से आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जी हाँ, मैं हूँ सुरेंद्र सिंह, तृतीय श्रेणी भर्ती 2018 का सिलेक्टेड टीचर। अभी मेरी पोस्टिंग अजमेर के मसूदा ब्लॉक में है। तो इस वीडियो में हम साइंस मैथ्स सिलेबस पर चर्चा करेंगे और साथ में कि किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है, ये दोनों ही चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं मेरे साथ एजुकेशनल नॉलेज। चलिए दोस्तों, तो पहले हम लोग विज्ञान में देख लेते हैं कि विज्ञान का सिलेबस क्या है। तो विज्ञान में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों को मिलाकर एक पूरा विभाग बनाया गया है और इसके साथ में विज्ञान की प्रगति, ये तीन चार चीज़ें मिलकर पूरा विज्ञान का सिलेबस बनता है। और इन चार चीज़ों में से मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 30 गणित के और 30 ही विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो विज्ञान का टॉपिक है वो है सजीव और निर्जीव। आप लोगों को क्या करना है, इसमें इन दोनों का सामान्य परिचय पढ़ना है, अंतर पढ़ना है और इसके क्या लक्षण हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दूसरा वाला जो टॉपिक है, दूसरा वाला टॉपिक है सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव में आपको जीवाणु, वायरस और कवक, इन तीनों की सामान्य संरचना पढ़नी है। और देखिए यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाभकारी और अलाभकारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यानी कि इस टॉपिक में आपको ये पढ़ना है कि इनसे कौन से रोग होते हैं और रोग होने के साथ साथ क्या ये हमारे लाभकारी भी हैं, और लाभकारी है तो किन में लाभकारी है, और रोग होते हैं तो कौन से रोग होते हैं, और उन जीवाणु या वायरस या कवक का नाम क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं इस टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इस वाले टॉपिक के अंदर, यानी कि सूक्ष्म जीव के अंदर एक प्रश्न पूछा गया है वायरस जनित रोग, यानी कि इसमें से कौन सा वायरस के द्वारा होता है। तो इसमें जो पोलियो है, रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, ये 2000 प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला टॉपिक है सजीव। सजीव में से आपको पौधे के प्रकार, इनके विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, पौधों में पोषण, शोषण एवं उत्सर्जन, पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना और कार्य, और कोशिका विभाजन। यहाँ पर कोशिका विभाजन और पादप जंतु कोशिका की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पादप के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती में जो खाद्य होता है जैसे आलू, गाजर, मूली है, ये सब किनके रूपांतर हैं, इन रूपांतर में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और शोषण और उत्सर्जन, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इस टॉपिक में, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन और पादप जंतु कोशिकाओं की संरचना से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है, एक पारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। तो हम सबको पता है इसकी परिधीय केंद्रक होता है, यानी कि पादप में परिधीय केंद्रक पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिक्रय कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सीधा सा उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था है वो है प्रोफेज अवस्था, सबसे लंबी अवस्था होती है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में से ये 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी टॉपिक में से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पाई जाती हैं। तो देखिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं। अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं, जिसमें है मानव शरीर और स्वास्थ्य। तो इस टॉपिक के अंदर सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोग जैसे क्षय रोग है, खसरा रोग है, डिप्थीरिया है, हैजा है, टाइफाइड है, ये रोग किन के कारण होते हैं और उनका नाम क्या है, इन रोगों से कैसे बचाव किए जा सकते हैं, इसके लक्षण क्या है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होगी। यहाँ पर मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, देखिए विभिन्न तंत्र में कोई स्पेशल नाम नहीं दिए गए हैं, तो आपको सभी तंत्र का एक थोड़ी सी बेसिक डिटेल लेनी होगी, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, इन सभी तंत्रों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी होगी। उसके बाद संक्रामक रोग है, फैलने के कारण क्या है, उनको कैसे बचा जा सकता है। भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और इनकी कमी से होने वाले कौन से रोग हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विटामिन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और संतुलित आहार, संतुलित आहार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, ये भी आप लोगों को इस टॉपिक से पढ़ना है। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो विटामिन से, एक विभिन्न तंत्रों में से, और एक ये जो रोग दिए गए हैं सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जैसे क्षय रोग है, खसरा है, डिप्थीरिया है, ये किन रोगों से होता है, किन जीवाणु, किन बैक्टीरिया से होता है, उन बैक्टीरिया का नाम क्या है, वो नाम पूछा जाता है।
साथ ही ये संक्रामक रोग किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, इस कोविड-19 में से हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक संक्रामक रोग हैं और ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है। भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये देखिए 6ठी 7वीं 8वीं किताब में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा, उस टॉपिक से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अब इस टॉपिक का प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रंधोत्री रोग होता है? तो हमको पता है ये सीधा साधा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से रंधोत्री रोग होता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो एड्स बीमारी से प्रभावित होता है। तो ये तंत्र में से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टॉपिक से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है। तो यहाँ पर जो मिल्क और जो मैग्नीशियम होता है वो यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। जो पेट में एसिडिटी होती है, जब HCl की मात्रा ज़्यादा निकल जाती है आमाशय में, तब मिल्क और मैग्नीशियम लिया जाता है। इससे उदासीन अभिक्रिया होती है। अगला टॉपिक हमारा जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था। इसमें आप लोगों को जनन की विधियाँ, लैंगिक एवं अलैंगिक, इनकी लैंगिक विधि कौन कौन सी होती है, अलैंगिक विधि कौन कौन सी होती है, किशोरावस्था एवं यौवन प्रारंभ, शारीरिक शरीर, जनन में हार्मोन की भूमिका और जनात्मक स्वास्थ्य। तो इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हार्मोन से संबंधित हो सकते हैं या लैंगिक से संबंधित हो सकते हैं। जैसे इसमें प्रश्न है, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ये लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन के लिए उत्प्रेरित करता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतर की कार्यनीति कहलाती है, वो है विषम युग्मनज। अब हम फिजिक्स के टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है यांत्रिकी। यांत्रिकी में बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशीय, घर्षण, गुरुत्व, चुंबकीय, स्थिर विद्युत बल आदि। गति के प्रकारों में रेखीय, वर्ताकार, कंपन, आवर्ती और घूर्णन गति। फिर है कार्य एवं ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, दाब, वायुमंडलीय दाब और उत्प्लावन बल। तो इसमें से भी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा ही टॉपिक है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे, जिसमें से गति के नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम जो न्यूटन ने दिए थे। इसके अलावा कार्य एवं ऊर्जा का सूत्र पूछ सकते हैं, उसका मात्रक पूछ सकते हैं। इसके साथ में ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, जो या वैकल्पिक स्रोत है, वो कौन कौन से, ऊर्जा संरक्षण से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वायुमंडलीय दाब से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बल दिए गए हैं और स्पेशल से नोट कराया गया है, कोष्टक में दिया गया है। तो इन बलों के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए, इसमें घूर्णन गति और जो आवर्त गति है और कंपन है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अगला जो बिंदु है वो है ताप एवं ऊष्मा। ताप एवं ऊष्मा का अभिप्राय, ऊष्मातापिक है, ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इन दोनों टॉपिक में से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है कि गति के नियम से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है, वो है शक्ति को हम कार्य करने की दर कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो है विकिरण। अगला टॉपिक है प्रकाश एवं ध्वनि। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण व गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना, कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, सीधा, वास्तविक, किस प्रकार से बनता है। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन में भी उदाहरण पूछ सकते हैं, अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं। लेंस एवं लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है। और ध्वनि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि के अभिलक्षण, इनके लक्षण क्या क्या है, ध्वनि संचरण किन किन माध्यमों में होता है, और ध्वनि प्रदूषण में से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ध्वनि। दूसरा आता है इसके लेंस, यानी लेंस में से दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, निकट के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दर्पण से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दर्पण में से देखिए, समतल दर्पण के सामने कितने दूरी पे खड़ा रहे तब पूरा प्रतिबिंब दिखता है, कितने दूरी पे खड़ा रहे तब आधा दिखता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना। तो उत्तल गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी एवं सीधा बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना होगा, तो वह है 20 डिग्री होगा। तीसरा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के लिए मरीज को चश्मा दिया जाता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस
यहाँ पर इसका आंसर होगा कि उत्तर लेंस से मरीज को चश्मा दिया जाता है। चलिए यहाँ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि पिछली बार 2018 में पूछा गया था। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण होता है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के रूप में होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, विद्युत एवं चुंबकत्व। विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव कौन कौन से होते हैं? चुंबक और चुंबकत्व क्या होते हैं? इस बारे में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत धारा में से पूछ सकते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है। विद्युत परिपथ में पूछ सकता है कि कौन कौन से परिपथ होते हैं, उनकी फुल डिटेल क्या होती है। इस प्रकार से कुछ इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है, वो है चुंबकीय फ्लक्स है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट को 160 वोल्ट के साथ वोल्टेज के साथ जोड़ा जाए तो शक्ति का ह्रास होगा, तो 64 वोल्ट शक्ति का ह्रास होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो वो शक्ति का मात्रक होता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से इस टॉपिक में से पूछे गए हैं। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं इस टॉपिक में से। तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, DOTS किसका लघु स्वरूप है, यानी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ। ये परिपथ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा टॉपिक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व होता है? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या है, प्रकार क्या है, प्लास्टिक एवं उनके गुणधर्म क्या है, प्लास्टिक एवं पर्यावरण में दोनों में क्या संबंध है, डिटर्जेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीमेंट और आदि। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक्स किरण, CT स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर किरणें की खोज किसने करी, एक्सरे की खोज किसने करी, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनपुट आउटपुट उपकरण क्या है, इंटरनेट से पूछ सकते हैं। होम ब्राउजर क्या होता है, मेल क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फैक्स मशीन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फैक्स मशीन किस प्रकार से कार्य करती है, इसका खोज किसने करी थी। यहाँ पर संश्लेषित जो रेशे हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे नायलॉन है, रियोन है, बेकेलाइट है, ये किन किन से मिलकर बने होते हैं, इनकी इकलिक इकाइयाँ क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लेज़र किरण है, लेज़र किरण के फुल फॉर्म क्या है, लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, इसकी खोज किसने करी थी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो क्वेश्चन है, एक कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त इकलिक इकाई है, तो वो है एथिलीन ग्लाइकोल एंथर टरथैप्थिलिक अम्ल, ये दोनों मिलकर डेक्रोन बनाते हैं। ये रेसे से क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? तो यहाँ पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये एक आउटपुट उपकरण है। ये कंप्यूटर से टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपमार्जक जटिल लवण है। तो जो अपमार्जक होता है वो सोडियम का जटिल लवण होता है। ये अपमार्जक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एक फैक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है, टैक्सेस एवं सर्विसों को बेचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो है फैक्स, यानी कि फैक्स का उपयोग हम लोग टैक्स और तस्वीर दोनों को एक साथ भेज सकते हैं। तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास में सौर ऊर्जा वाला, यानी कि सौर मंडल वाला। चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य एवं ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, इससे भी आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा कि कौन सा ग्रह किसके नज़दीक है, कितना दूर है, सूर्य के कौन नज़दीक है, किस ग्रह को क्या कहते हैं, उनका उपनाम क्या है, शॉर्ट नाम क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है, यानी लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो जो मंगल ग्रह होता है उसको हम लाल ग्रह कहते हैं। ये तो थे फिजिक्स के टॉपिक। अब हम केमिस्ट्री की ओर चलते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है और उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला है पदार्थ की संरचना। परमाणु एवं अणु इंपॉर्टेंट है, परमाणु की संरचना भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मॉडल दिए गए थे। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक,
यौगिकों के रासायनिक सूत्र, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस यौगिक का क्या सूत्र है, वो भी आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना। रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन से पूछ सकते हैं कि ये निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। इसके अलावा नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर है टंगस्टन तत्व का संकेतकार यानी कि सिंबल कौन सा होता है, वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ए फर्स्ट वाला ऑप्शन डब्ल्यू इसका सिंबल होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ देखिए ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं वो एक बार देख लीजिए। हरित हरे प्रभाव और वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 100% आपके सामने क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन एल्किन इनकी सामान्य जानकारी देखनी। अम्ल क्षार लवण देखना है। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें क्या होती हैं, किन विधियों से बनते हैं, कोयला की डिटेल देख लेना है। और उसके बाद नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से होता है। अम्ल क्षार में देख लेते हैं कि अम्ल किन किन से क्रिया करता है, हवा से, वायु से, जल से, और इसी प्रकार से क्षार किससे क्रिया करता है, वो भी आप लोग इसमें से एक बार देख लीजिएगा। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस है, तो इसमें से जो हरित गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड हरित गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये गैसों पर जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो है आपके CO2 ही इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस होती है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो गैसों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है वो होता है आपके एंथ्रासाइड, यानी इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। तो आपने देखा फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों में मिलाकर इनके टॉपिक क्या है, इनके सिलेबस क्या है और किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा दो चीज़ें यहाँ पर रह जाती हैं इनके बाद में, एक है विज्ञान की प्रकृति, तो देख लेते हैं विज्ञान की प्रकृति का भी सिलेबस हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, फिर है प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन और कचरा प्रबंधन। फिर अगला है कृषि प्रबंधन यहाँ पर अभी फिलहाल नया जोड़ा गया है क्योंकि ये पिछली बार नहीं था, तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा क्योंकि हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है और राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, इनके एग्जाम्पल क्या है वो आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा आप नवाचार, पाठ्य सामग्री कैसी है, सहायक सामग्री मूल्यांकन क्या होता है, समस्या उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है वो भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्न होगा जो 6 से 8 तक के जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इनका जो कठिनाई का स्तर होगा वो कक्षा 12 के स्तर का होगा। चलिए दोस्तों, हम विज्ञान की प्रकृति में से किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक वो देख लेते हैं। तो देखते हम लोग इसके प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न होगा वो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ और ज्यामितीय शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो इसका जो आंसर होगा वो है अंत्यक्रियात्मक श्वेतपट। ये ग्राफिक में और ग्राफ में काम में आता है। इसके अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए, तो वो है विश्लेषण। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य रूप से संबंधित है वो है अनुमूलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम प्रशिक्षण की नहीं है, वो है योजना एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है, तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो एक प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा ये वाला वीडियो। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं मेरी अगली वीडियो में इसी प्रकार से गणित के टॉपिक भी लेके आऊँगा और उनसे भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।